नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो इनके आका नाराज हो जाएंगे, पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसलिए अब चुनाव आया है, अब इनको पुजारी भी याद आ रहे हैं, मंदिर भी याद आ रहे हैं, साधु संत भी याद आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, आप जो अभी बोले हैं कि 18,000 रुपये महीना पुजारियों को देने की बात हुई है, मेरा ये प्रश्न है कि जब चुनाव आया तभी पुजारी याद आए, जब चुनाव आया तभी सारे मुद्दे इनको याद आए। मैं केजरीवाल जी से सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। महज एक हफ्ते से भी कम वक्त बचा है जब दिल्ली की जनता अपना फैसला सुनाएगी। 5 साल के बाद दिल्ली की जनता के पास ये मौका है कि वो अपना वोट देगी तो किस मुद्दे पर देगी, और क्या इस बार 2 बार दिल्ली की सत्ता में बैठने वाले अरविंद केजरीवाल को जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी, या फिर जनता इस बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के दावे और ऐलान पर मोहर लगाएगी। मेरे साथ महाराज जी हैं, सीधा महाराज जी से बातचीत करेंगे कि आखिर महाराज जी इस पूरे चुनाव को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि जो ऐलान अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल ने किए हैं, चाहे महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना का ऐलान किया हो, या फिर सबसे बड़ा ऐलान जो केजरीवाल कहते हैं कि इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपये का ऐलान हो, क्या ये ऐलान इस बार केजरीवाल को सत्ता में वापसी करा पाएंगे? महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय दिया हमें। कैसे देख रहे हैं महाराज जी? एक हफ्ते का भी अब वक्त नहीं है, लेकिन जो लगातार ऐलान केजरीवाल जी ने किए हैं, और साधु संत इस पूरे चुनाव पर इस बार क्या नज़र बनाए हुए हैं? सबसे पहले तो आपको जय श्री राम। और आपने बहुत अच्छे विषय की बात पूछी है कि साधु संत इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं। अभी मैं दिल्ली में हूँ और मेरी कुछ धर्म सभाएं हैं यहाँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी एक धर्म सभा थी, कहीं पर हम प्रवचन कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल जी के प्रचार करने वाले लोग वहाँ आए ढोल बजाते हुए, और उस पूरी सभा में माहौल ख़राब करने की ऐसी कोशिश करी। वहाँ अगर पुलिस वाले ना होते, सेना ना होती, तो पूरा माहौल ख़राब होता और कैसे भी करके लड़ाई झगड़ा करवाने की स्थिति में थे। वो वहाँ पर बैठे हुए श्रद्धालु प्रवचन सुन रहे थे। तो उस मानसिकता को देख करके मैं इस विषय में बहुत गहराई की बात कर रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी, आप जो अभी बोले हैं कि 18,000 रुपये महीना पुजारियों को देने की बात हुई है, मेरा ये प्रश्न है कि जब चुनाव आया तभी पुजारी याद आए, जब चुनाव आया तभी सारे मुद्दे इनको याद आए। मैं केजरीवाल जी से सीधा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आप पहले तो ये बताइए कि हिंदू हैं या गैर हिंदू हैं? क्योंकि यदि आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो आपने राम मंदिर जब अयोध्या में बनना था और उस समय इनकी तरफ से विरोध रहा, राम मंदिर के पक्ष में इनने कोई बात नहीं रखी। काशी विश्वनाथ में ज्ञान वापिका जो मसला है, जो मुद्दा है, उस विषय में इनने कभी समर्थन नहीं दिया। प्रयागराज कुंभ की इनने तारीफ नहीं करी। सनातनी हिंदुओं के विषय में कोई बात आज तक इनने समर्थन में नहीं करी। यहाँ तक कि इनका तो स्टेटमेंट है कि मैं वक्फ बोर्ड के पक्ष में हूँ, और जब NRC CA लागू करने का जब कानून की बात हुई, उस समय धरना देने वालों के साथ ये थे। आज तक ये भी नहीं पता चला, कभी ये टोपी लगा लेते हैं, कभी चादर ओढ़ लेते हैं, तो कम से कम ये तो तय हो कि ये हिंदू हैं कि गैर हिंदू हैं। अगर हिंदू हैं तो आए मंच पे मीडिया के सामने कहें कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, और खुल के मैं सनातनियों का साथ दे रहा हूँ, हिंदुओं का साथ दे रहा हूँ। पर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो इनके आका नाराज हो जाएंगे, पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए अब चुनाव आया है, अब इनको पुजारी भी याद आ रहे हैं, मंदिर भी याद आ रहे हैं, साधु संत भी याद आ रहे हैं। पिछले 10 साल से जब ये सत्ता में थे तब पुजारी कहाँ गए थे, तब साधु संत कहाँ गए थे? तब तो इनने तमाम विषयों को आप देखें तो इनके सारे विषय हिंदुओं के विरोध में रहे हैं। तो कभी कभी ये संशय हमारे मन में आता है कि अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हैं या गैर हिंदू हैं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आते हैं तो हनुमान मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। जब अरविंद केजरीवाल पुजारियों, ग्रंथियों के लिए योजना का ऐलान करते हैं तो भी हनुमान मंदिर से करते हैं। जब वो चुनाव का अपना एक कैसे कि शुरुआत करते हैं तो वो हनुमान मंदिर से करते हैं। लेकिन आपने सवाल किया कि हिंदू हैं या नहीं हैं, इस पर क्या आप, मतलब इस तरीके का सवाल आपने उठा दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखो, मेरा जो सवाल है वो साफ सुथरा है
ठीक है, आप सिंपत्ति के लिए, लोगों की सहानुभूति के लिए आप मंदिर जाते हैं, अच्छी बात है और जाना भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि आप हिंदू सनातनियों के किस विषय में उनके साथ रहे हैं, आप किस जगह आपने उनका साथ दिया, किस विषय में आपने उनका समर्थन किया। क्या आज ये बताइए आप मुझे कि वक्फ बोर्ड की जब बात आई तो क्यों इनने वक्फ बोर्ड के समर्थन की बात करी, एनआरसी सीए का विरोध किया, ऐसे राम मंदिर के सबसे बड़े मसले में जब पूरा हिंदू समाज संघर्ष कर रहा था तब ये कहाँ थे, तब इनने खुल करके क्यों समर्थन नहीं दिया। आज बांग्लादेश में क्या स्थिति हिंदुओं की हुई वो सब ने देखी, क्या इनने उन हिंदुओं के लिए कुछ एक शब्द भी बोला क्या कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बंगाल के अंदर घुसपैठिए बांग्लादेशी घुसे हैं, आज दिल्ली तक आ गए हैं, क्या कभी इनके मुंह से ये निकला कि घुसपैठिए जो हैं देश के अंदर आ रहे हैं वो बाहर जाना चाहिए। जब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि भारतीय सेना ने स्ट्राइक करा था पाकिस्तान के अंदर, है ना, उस समय इन्होंने सबूत मांगे थे, ये बहुत अच्छे से इनका मैंने वीडियो देखा था समाचार में। तो जिनको भारत की सेना पे भरोसा नहीं, सनातन धर्म पे भरोसा नहीं, हिंदुओं पे भरोसा नहीं, तो फिर तो ये कहना मेरे लिए कोई शंका वाली बात नहीं है। मैं तो स्पष्ट ही पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हिंदू हैं या गैर हिंदू हैं, वो अपने मुंह से खुल करके कह दे कि मैं हिंदू हूँ, सनातनी और सनातनियों के साथ हूँ, और खुल करके कहें तो हिंदू भी उनके साथ रहेंगे, पर नहीं कह सकते हैं। जी महाराज जी, एक सवाल ये है, आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वो किस धर्म से हैं। हालांकि वो सनातन की बात करते हैं। इससे पहले मैंने आपसे सवाल ये भी किया था कि वो हनुमान मंदिर से कई चीज़ों का ऐलान भी करते हैं, लेकिन जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली के चुनाव के लिए शेड्यूल लगा तो केजरीवाल और उनकी पूरी टीम ने ये कहा कि योगी जी को सिर्फ इसलिए बुलाया जा रहा है कि योगी जी आए और दिल्ली में सिर्फ बटोगे और कटोगे पर अपने बयान दे। इस पर आप कैसे देखते हैं, बटोगे तो कटोगे पर जो योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव से एक नारा चलाया था, वो दिल्ली में कितना आप सफल मान रहे हैं, दिल्ली की जनता उसको किस तरीके से समझ रही है। केजरीवाल उसको जो बता रहे हैं कि योगी जी को इसलिए बुलाया गया है कि बटोगे तो कटोगे। देखिए, एकता होना ज़रूरी है ना, और देश में अगर एकता होती है और एकता से लोग रहे तो अच्छा है। आज पूरा भारत में आप देखें हिंदू समाज जो है अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, और बांटने वाले लोग कौन हैं, तो अगर यदि सारी जातियां अपने जातिवाद से, आपसी मतभेद से हट करके एकजुट होती हैं तो क्या देश के लिए अच्छा नहीं है। और देश को मजबूत बनाना है, देश को आगे ले जाना है, तो देश के अंदर हिंदू समाज का एक होना अनिवार्य है और होना भी चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है क्या। लेकिन सवाल यह है कि क्या जिस जगह पर आप हैं, ये नई दिल्ली विधानसभा लगती है, नई दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को उतारा है, कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। प्रवेश वर्मा पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, केजरीवाल खुद पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये एक ऐसी सीट है, हॉट सीट है, लोगों की नज़र है इस पर, राजनीतिक दलों की नज़र है इस पर। तो इस सीट के बारे में आप कैसे देख रहे हैं, क्या केजरीवाल जो ऐलान कर चुके हैं, नई दिल्ली विधानसभा खुद उनकी विधानसभा है, किस तरीके से उनकी विधानसभा पे आप क्या कहेंगे। देखिए, वर्तमान परिस्थिति और वर्तमान स्थिति तो ये है कि अब यहाँ पे सनातनी जाग चुके हैं और जब जब हिंदू जागा है तो विरोधियों के छक्के छूटे हैं। मैं इस विधानसभा के इस चुनाव के इस नज़रिए से भी देखता हूँ कि कहीं न कहीं दिल्ली की जनता ने भी मन बना रखा है और दिल्ली में परिवर्तन बहुत बड़े स्तर पे होगा और निश्चित होगा। आपको लगता है कि दिल्ली की जनता, क्योंकि ये शहरी क्षेत्र है, दिल्ली एक ऐसा हब है जहाँ पर कोई पूर्वांचल से है, कोई पश्चिम से है, कोई उत्तर प्रदेश के गोंडा से है, कोई बहराइच से है, कोई गोरखपुर से है, कोई बिहार से है, क्या ये समावेश जो आप कह रहे हैं कि हिंदू जाग चुका है, क्या ये समावेश इस चुनाव में देखने को मिलेगा। दिल्ली की जनता इस बार एकजुट होकर क्या बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी आपको लगता है, या फिर दिल्ली की जनता बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब नीति भी यहाँ दिल्ली में चली, एक के साथ एक बोतल फ्री, इस पर जाएगी, क्या कैसे देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं होता है। और जहाँ राष्ट्र के विकास की बात आ जाए,
जहाँ राष्ट्र की प्रगति की बात आ जाए वहाँ मुफ्त की बातों को जनता नकारती है। 10 साल से दिल्ली की जनता ने मुफ्त की रेवड़ी देख ली है। इस बार जनता का पूरा ये मन है कि राष्ट्र को मजबूत करने की बात जहाँ आ जाए तो दिल्ली की स्थिति क्या है आप जानते हैं। एक तरह से दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन पूरे दिल्ली में अगर घूमेंगे तो गंदगी के अलावा, प्रदूषण के अलावा क्या बचा है, कुछ है क्या? तो दिल्ली की जनता भी ये जानती है कि अगर देश की राजधानी को समृद्ध बनाना है तो परिवर्तन होना अनिवार्य है, और वो परिवर्तन यहाँ की जनता जरूर करेगी। महाराज जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है, जो सरकार ने एक के साथ एक शराब नीति लाए थे, योजना चलाई थी, आप प्रवचन करते हैं, तमाम लोग आपके फॉलोवर हैं, खासकर महिलाएं आप पर बड़ा विश्वास करती हैं, सुनती हैं आप लोगों को। संत समाज कहीं ना कहीं एक नई दिशा दिखाने का काम, एक नया रास्ता बच्चों को भी, पूरे परिवार को दिखाने का काम करते हैं। लेकिन जो शराब नीति चली थी, क्या आप मानते हैं कि ये अरविंद केजरीवाल की सरकार में कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगी, या फिर जनता उस पूरे प्रकरण को भूल जाएगी? देखिए, शराब नीति का विरोध होना चाहिए। दिल्ली के अंदर किस तरह से नशा बढ़ा है ये आप भी जानते हैं, और नशे की लत कौन लाया ये भी आप जानते हैं। इसलिए इस चीज़ का तो विरोध होना चाहिए, और ये जो कदम अरविंद केजरीवाल ने उठाया था वो बिल्कुल सरासर गलत है। और कहीं न कहीं दिल्ली की जनता को ये समझना चाहिए कि विकास और प्रगति की बजाय शराब नीति लाना, नशा बढ़ाना, घुसपैठियों को लाना, घुसपैठियों को बसाना, देश के उन्नति और विकास के लिए जो कानून बनते हैं संसद में उनका विरोध करना, ये सब देश के साथ गद्दारी करने का संकेत है। और दिल्ली की जनता से भी मैं तो यही अपील करूँगा कि इस बार राष्ट्रवाद को अपनाएं और राष्ट्र हित में मतदान दें, और दिल्ली का जो ये कचरा है, ये कूड़ा करकट, इसको साफ करें, यमुना को साफ करें, और कहीं न कहीं भारत को मजबूत बनाएं। महाराज जी, मेरा आपसे एक सवाल ये है कि जिस घर को शीश महल बताया जा रहा है अरविंद केजरीवाल के, चाहे कांग्रेस है या बीजेपी है या तमाम अन्य दल भी हैं, उन्होंने सोशल मीडिया हो केजरीवाल का वो घर दिखाया और उसको शीश महल की संज्ञा दी कि भाई शीश महल केजरीवाल ने बनाया। लेकिन जब राम मंदिर बनाने की चर्चा चली तो केजरीवाल जी ने कहा कि मेरी नानी ने कहा कि वहाँ मंदिर बनाने से क्या होगा, वहाँ तो अस्पताल बनना चाहिए, वहाँ तो ये होना चाहिए, वहाँ तो वो बनना चाहिए। लेकिन जब ये शीश महल बनाया गया तो इस दोनों में आप क्या समझ रहे हैं, जनता इसको किस तरीके से देखेगी इस चुनाव में? देखिए, भारत जो है वो तीर्थों का देश है, और हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये परंपरा रही है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार तीर्थ यात्रा जरूर जाता है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर जगह जगह हमारे तीर्थ हैं। हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जब जाते हैं तो जिस क्षेत्र में हम तीर्थ यात्रा करने जाते हैं वहाँ के लोगों का रोजगार भी तो बढ़ता है, व्यवसाय भी तो बढ़ता है। और रही बात कि राम मंदिर का जब विरोध केजरीवाल जी ने किया तो उससे उनने ये स्पष्ट कर दिया कि वो हिंदू मान्यता को, हिंदू सनातन को नहीं मानते। अगर वो हिंदुत्व को मानते वह या स्वयं अपने आप को हिंदू मानते तो राम मंदिर का विरोध कभी नहीं करते। रही बात शीश महल की, तो मेरा ये मानना है कि आप तीर्थों का विरोध करते हैं, आप देश की उन्नति प्रगति में जो पर्यटन है, जहाँ आज जैसे मोदी जी ने उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बन रहा और कामाख्या का कॉरिडोर बन रहा, तो आप जब देश में पुरानी जो अपनी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, उसका जीर्णोद्धार होकर के उसका विकास अगर होता, उसका आप विरोध कर रहे हैं, और स्वयं के लिए आप लग्जरी लाइफ के लिए शीश महल बना रहे हैं, राजमहल बना रहे हैं, तो ये बताइए कि इन दोनों में से आप किस दिशा में जा रहे हैं? आप अपने स्वार्थ को तो अच्छा बता रहे हैं और देश हित और संस्कृति के हित की बात आती है तो उसको आप गलत बता रहे हैं। तो इसी ये सिद्ध हो गया कि केवल आप अपना निजी स्वार्थ चाहते हैं, आप देश का किसी प्रकार से विकास नहीं चाहते हैं। इस नई दिल्ली विधानसभा में क्या होगा, जिस नई दिल्ली विधानसभा से खुद केजरीवाल चुनावी मैदान में है, क्या नजर आ रहा है? देखो, यहाँ की जनता उनको बाहर का रास्ता बताने का मन बना चुकी है। यहाँ जिस तरह से उनने अपने एजेंडे चलाए थे, अब वो एजेंडे ख़त्म हो गए हैं और यहाँ की जनता
मुझे पूरा विश्वास है कि भरपूर रूप से परिवर्तन करेगी। आप भी चैलेंज कर रहे हैं केजरीवाल की कि वो बताएं कि वो सनातनी हैं या नहीं है? हम चैलेंज क्या कर रहे हैं, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई जिस प्रकार से आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा से कहीं हमको लगता नहीं है कि आप हिंदू हैं, और हैं तो स्पष्ट करिए। क्योंकि जो चुनाव लड़े, देखिए चुनाव लड़े, उच्च पद पे बैठे, उसका एक अपना धर्म तो होना चाहिए, उसके अपने एक संस्कार होते हैं, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है। आज एक उदाहरण देता हूँ कि दुबई आप जाइए, सऊदी में, वहाँ के शेख जो हैं, क्या उनका पहनावा बदला उनके कल्चर के अनुसार है कि नहीं है? तो किसी न किसी प्रकार से मेरे मन में ये विचार हैं कि जिस तरह के उनकी बातें हैं, जिस तरीके से उनके विचार हैं, जिस तरीके से केजरीवाल जी के एजेंडे हैं, उससे ये लगता है कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं, और हैं तो खुल के कहें। महाराज जी ने एक बड़ा सवाल इस चुनाव से पहले केजरीवाल के सामने उठाया है। पूरा देश इस सवाल का जवाब जानने के लिए तैयार है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल सनातन को मानते हैं, अरविंद केजरीवाल सनातनी हैं या नहीं हैं। चुनाव है, चुनाव के दौरान सिर्फ ऐलान कर देने भर से क्या अरविंद केजरीवाल अपने इस सनातन प्रेम को जगा रहे हैं, या फिर सच में अगर अरविंद केजरीवाल सनातनी हैं तो महाराज जी का ये कहना है, आए खुले मंच पे बोलें कि हाँ मैं सनातनी हूँ, और जनता इस बार क्या अरविंद केजरीवाल के दावे, वादे और ऐलान पर मोहर लगाएगी, ये तो 8 तारीख को पता लगेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल के सामने ये भी खड़ा हो गया है कि क्या उनकी विचारधारा सनातन के मानने वालों से मिलती है। अगर मिलती है तो खुले मंच पे आएँ, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया मौलवी मौलानाओं को लगातार तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन अब जब चुनाव आया तो आचार संहिता लगने से कुछ ही दिन पहले उन्होंने पुजारी और ग्रंथियों के लिए जो 18,000 रुपये की तनख्वाह या फिर भत्ता देने की बात की, उसको लेकर आक्रोश तो संत समाज में जरूर नजर आया, लेकिन संत समाज आज इस सवाल को लेकर भी खड़ा हुआ है, और खुद महाराज जी इस सवाल को लेकर खड़े हुए हैं कि क्या आपकी विचारधारा सनातन से मिलती है। तो आइए खुले मंच पे चुनाव से, वोटिंग से पहले ऐलान कीजिए कि आप सनातन की विचारधारा को मानते हैं। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, नई दिल्ली विधानसभा, दिल्ली से।